अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुकून की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आने वाली एपिसोड के अंदर अब जो रज़ा साहब हैं वो ऐना के पास पहुंच जाते हैं। एक तरफ से तो उन्होंने अपनी बहन को कह दिया कि वो जाकर एक बार फिर हमदान से मिले और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो उससे एक बार फिर करे, लेकिन दूसरी ही जानब वो ख़ुद भी ऐना के पास चला जाता है और जाकर उसको अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो करवाता है और कहता है कि वो अब उसको अपनाना चाहता है और अपनी तमाम गलतियों का इजाला करना चाहता है। तो ऐना कहती है कि रज़ा, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं हमदान को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम एक घटिया शख्स हो, घटिया रहोगे और घटिया ही थे। तो जो रज़ा है वो कहता है कि नहीं ऐना, तुम गलत समझ रही हो, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ और हमदान के साथ तुम्हारा जो रिश्ता था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूरी के तहत रिश्ता था और मजबूरी के तहत ही तुम एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तो जो ऐना है वो कहती है कि हमारा रिश्ता जो भी था, लेकिन रज़ा मेरी बात सुन लो कि मैं कभी भी तुमसे तो शादी नहीं करूँगी। और मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? क्योंकि तुमने ही मुझे धुतकारा था और तुम्हारे धुतकारने के बाद ही मैंने हमदान का वो हसीन जो चेहरा है वह देखना था जो मैं देख चुकी हूँ। हमदान बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनको छोड़ने का तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब रज़ा ये सारी की सारी बातें सुनेगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उधर जो शानज़े है वो भी हमदान के पास पहुंच जाएगी और उसके पास जब जाएगी और उसकी सारी की सारी बात सुनेगी तो उससे कहेगी कि हमदान, इस सब में सबसे ज़्यादा बुरा तो आपके साथ ही हुआ है और अपना प्यार जो है वो जताने की कोशिश करेगी और हमदान को अपने काबू में करने की कोशिश करेगी, लेकिन बेसूद। अब उसको नहीं पता कि जो हमदान है वो तो ऐना को ही चाहता है। पहले हमदान जो है उसने ऐना को डाइवोर्स देने का सोच तो लिया था और अभी वो इसी कशमकश में था कि उसको ऐना को डाइवोर्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन शानज़े ने कर तो सारे का सारा काम है वो संवार दिया। जब शानज़े हमदान के पास आती है और उसको कहती है कि वो उसको अपना ले, तो इसके बाद जो हमदान है वो तो खुल्लम खुल्ला जो है वो शानज़े से कह देता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो आज के बाद मेरे सामने कभी भी मत आना। शानज़े जब ये बात सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद जो हमदान है अब वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार कर लेता है कि वो ऐना को ही इस घर में वापस लाएगा। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो ऐना है वो अब रज़ा के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करती है और उसको कहती है कि आज के बाद अगर वो उसके घर में आया तो उसके साथ बहुत ही गलत होगा। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उधर जो महमूद साहब हैं और आबदा बेगम और आयमा जब वो ऐना को हर वक्त उदासी के आलम में देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ऐना बेटा तुम्हारे साथ क्या मसला है? तो ऐना कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब ऐना उनको कैसे बताए कि ऐना जो है वो तो ख़ुद हमदान के पास जाना चाहती है। उसको भी हमदान की आदत सी हो गई है, जिस तरह हमदान को ऐना की आदत हो चुकी है और वो हमदान जो है वो ऐना के साथ रहना पसंद करता है। सेम वही सिचुएशन जो है वो ऐना की भी बन चुकी है, लेकिन अब वो अपने घर वालों को क्या बताए? वो तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही बता रही है कि उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो सब का सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोनों जो हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर गिरे हुए हैं। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि आने वाली एपिसोड के अंदर इनकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाएगी और इसके बाद जो हमदान और ऐना हैं क्या ये एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।